नमस्ते बच्चों। आप लोग सब कैसे हो? सभी पढ़ने के लिए तैयार बैठे हो? तो हम लोग हमारे पिछले कक्षा में कौन सा पाठ कर रहे थे बच्चों? जंतुओं में पोषण, है ना। हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? जंतुओं में पोषण, जिसमें हमने किसके बारे में चर्चा किया? पोषण की आवश्यकता क्यों होती है ना। और हमने क्या बात किया कि पोषण प्रक्रिया के दो भाग है। पहला कौन सा था बच्चों? विभिन्न खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना यानी अंतर्ग्रहण। और दूसरा कौन सा भाग था? उसका पाचन। तो हम लोग आज किसके बारे में चर्चा करेंगे? हमने भोजन के अंतर्ग्रहण के विधियों के बारे में हमने चर्चा कर लिया। तो मानव में पाचन, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों, मानव में पाचन के जब हम बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले मनुष्य के दांतों के बारे में जरा यहाँ पर बात करते हैं। ओके। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जब बात करते हैं तो क्या कहेंगे कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत कौन कौन से हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो भी है भोजन, हम लोग जब अंतर को ग्रहण करते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों? जब मुंह में डालते हैं उसके बाद दांतों से हमें तोड़ना पड़ता है, उसे चबाना पड़ता है भोजन को अच्छी तरह। तो मुख से मुख गुहा में आते ही भोजन को दांतों की सहायता से हमें जो है तोड़ा और चबाया जाता है। तो हमें पता है, अगर आप आपके मुंह में देखोगे, क्या सारे दांत आपको एक जैसे लगेंगे? सारे दांत क्या एक ही शेप के लगते हैं आपको, कि अलग अलग दिखते हैं? कभी आपने ध्यान दिया इस बात को? तो बच्चों, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। अब हम देखते हैं उनका कार्य क्या क्या है। ठीक है। सबसे पहले जो है कृंतक, यानी काटने का कार्य। हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। सबसे पहले आप जरा समझ लीजिए, कृंतक है काटने का कार्य। और रदनक, जो दूसरा प्रकार का दांत है वो है रदनक, वो फाड़ने का कार्य करता है। ठीक है। यानी आपने किसी चीज को मुंह में डाला, फिर क्या किया? आपने जो है अमरूद को ऐसे काटा, उसके बाद जो है आपको फाड़ना है, उसे टुकड़ों में तोड़ना है, तो उसका काम कार्य करता है। फिर जो है तीसरे प्रकार का जो है अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक पीसने और चबाने का कार्य करता है। ठीक है। और उसके बाद जो है चौथा जो किस्म है चवर्णक, वो भी किसका कार्य करता है? वो भी पीसने और चबाने का कार्य करता है। तो सबसे पहले हम देख लिए कौन कौन से दांत है। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये कौन कौन से दांत है जरा इसको देख लेते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, तो जब हम दांतों की बात कर रहे हैं तो जो है सबसे पहले आप ये देखिए, ये है कृंतक, यानी आपके सामने के जो दांत होते हैं, इसको आप क्या करते हैं? इसको जो है आप से काटते हो, है ना। कोई भी चीज, जैसे सेब आपके हाथ में आ गया तो आप जरा सोचिए आप किस तरह से उसको काटते हो। तो जो है उसे क्या कहते हैं? हम लोग कृंतक कहते हैं। उसका कार्य है काटने का कार्य। ये आपकी किताब में दिया है, ये आप क्या करोगे? लिखोगे। ठीक है। काटने का कार्य, उसको हम जो है इंसिसर्स कहते हैं अंग्रेजी में। उसके बाद जो है फिर हमने क्या किसके बारे में बात किया? देखिए, इसके बाद जो है अगला जो ये दांत आ रहा है, ये देख रहे हो ना, इस रंग का। रंग तो सभी सफेद है, हमने जो है अलग अलग रंग किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो जो है रत्नक। ठीक है। रत्नक ये क्या कार्य करता है? फाड़ने का, जिसे कैनाइन कहते हैं, इसको जो है हम लोग फाड़ने का कार्य करते हैं। आप अगर कोई भी वस्तु को खा रहे हो, कुछ कोई भी चीज खा रहे हो, तो आप ध्यान दीजिएगा आज से कि आपके कौन कौन से दांत उसको किस किस शेप में जो है उसको काट रहा है। ठीक है। उसको जो है कौन कौन से शेप में वो दांत जो है आपके काट रहा है। तो ये जो है कैसे होते? काफी पैने दांत होते हैं आपके मुंह में। कैसे होते हैं बच्चों? काफी पैने दांत होते हैं, और ये जो है चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। फिर जो है फिर क्या है? अग्रचवर्णक, यानी अब जो है यहाँ से काटा, यहाँ से उसको क्या कर दिया? काट उसको फाड़ दिया, उसके बाद जो है फिर आगे पहुंचाया आपने। तो जो है अग्रचवर्णक, ये दांत जो है आपका क्या कार्य करता है? ये जो है पीसने और चबाने का कार्य करता है, यानी उसको जो है अच्छे से चबा चबा कर पीसने का कार्य करता है। उसके बाद फिर आप क्या करते हो? और उसे और आगे पहुंचा देते हो, है ना, चवर्णक।
उसको क्या करते हो और आगे पहुंचा देते हो, चवर्णक। तो ये जो दांत है ये भी क्या कार्य करता है, जो है अग्र चवर्णक ने पीस रखा होता है उसको और भी अच्छे से चबा चबा कर पीसते हैं, है ना। और भी अच्छे से क्या करते हैं, चबा चबा कर पीसते हैं। इसलिए क्या करते हो आप लोग, इन सबको जो है हमारे दांत, तो आपने देखा ना किस तरह से मनुष्य में जो है 4 प्रकार के दांत होते हैं। जो है कृंतक काटने का कार्य करता है, ठीक है, कृंतक जो सामने के दांत है काटने का कार्य करता है। और जो है रदनक, रदनक जो है किस तरह के कार्य करता है बच्चों, फाड़ने का कार्य करता है। और उसके बाद फिर जो है अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक जो है पीसने और चबाने का कार्य करता है। और उसके बाद फिर हमने क्या देखा, चवर्णक भी पीसने और चबाने का कार्य करता है। तो 4 प्रकार के दांतों के बारे में हमने चर्चा किया। और ये जो दांतों की जो ऊपरी परत होती है ना बच्चों, ये देखिए जैसे कि हमारे दांत है, ये देखिए ये तो आपको पता है मसूड़े है, लेकिन ये जो हमारे दांत के जो ऊपरी जो परत होते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, इनामल कहते हैं, इनामल कहते हैं। ठीक है, ये दांतों की ऊपरी परत होती है और हमारे शरीर में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा कठोरतम पदार्थ है। आपको पता है ना, अगर आप अपने दांतों को पकड़कर देखो तो ये जो ऊपरी हिस्सा है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं, ये सबसे कठोरतम पदार्थ है। ठीक है, और जो है ये कैल्शियम इनेमेलिन नामक लवण और प्रोटीन से बना हुआ है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, हमारे दांतों की जो है अच्छे से सुरक्षा करनी चाहिए, दांतों को अच्छे से साफ करना चाहिए। और अच्छे से अगर हम लोग ज्यादा चॉकलेट टॉफी या फिर मिठाइयाँ ज्यादा ना खाए तो क्या कर सकते हैं, हमारे दांतों को हम लोग जो है खराब होने से काफी समय तक हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, रोक सकते हैं। ठीक है, तो आपकी किताब में भी ये देखिए ये जो चित्र दे रखा है, आपके किताब में दे रखा है ना दांतों का चित्र, ये देखिए विभिन्न प्रकार के दांत एवं उनकी व्यवस्था। तो आपने देखा कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और जो है चवर्णक, तो सभी प्रकार के दांत होते हैं। और हमें ये भी पता है कि छोटे बच्चों में जो है कैसे दांत पाए जाते हैं बच्चों, अस्थाई दांत पाए जाते हैं, यानी मिल्क टीथ कहते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं। और उसके बाद 5-6 साल में क्या होता है बच्चों, जो अस्थाई दांत होता है वो टूट जाता है। और फिर जो है हमारे पास कैसे दांत आते हैं, स्थाई दांत आते हैं, है ना, स्थाई दांत आते हैं। अस्थाई दांत जो है टूटकर क्या होते हैं, जिसे मिल्क टीथ कहते हैं। और स्थाई दांत हमारे हमारे दांत हमारे मुंह में आ जाता है जब हम लोग जो है 6 साल के बाद हमारे मुंह में क्या होता है, स्थाई दांत उगना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो और ये जो चित्र है इसको क्या कीजिएगा, आप इसको अगर बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, वरना आप उसको एक एक चवर्णक किस तरह शेप होता है, अग्र चवर्णक देखिए, रत्नक देखिए, कृंतक देखिए, ये सब जो है आप जो एक एक दांतों को क्या कीजिएगा, बनाकर उसके शेप के बारे में आप पता कर लीजिएगा। ओके, चलिए, तो हमने 4 प्रकार के दांतों के बारे में बात किया। फिर हमने जो है इनेमल दांतों की ऊपरी परत को कहते हैं जो सबसे कठोरतम क्या होता है, जो सबसे कठोरतम पदार्थ है हमारे शरीर का। ठीक है, तो इतने बारे में हमने बात किया। अब हम लोग सीधे चलते हैं मानव में पाचन। ठीक है, हम लोग अब किसको देख रहे हैं, मानव में पाचन, कि किस तरह से हम लोग जो भोजन करते हैं बच्चों उसका जो है पाचन होता है। तो सभी तैयार हो जाइए और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, कि हम लोग किस तरह से आपको बता रहे हैं। तो मानव में पाचन, मानव में पाचन, तो हमें पता है जो हम लोग भोजन जो करते हैं, जो हम लोग जो भोजन करते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग जो है अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं, है ना। और जो है उसे अच्छे से हमारे दांतों की सहायता से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अच्छे से तोड़ा और चबाया जाता है। और फिर जो है क्या करते हैं, ये देखिए पहले हम लोग जो है ये जरा आपको दिखा देते हैं किस तरह से संरचना बनी है। ये देखिए, देख रहे हो ना, ये चित्र जो आपके किताब में दे रखा है 7.1। तो इसमें जो है हमें क्या समझना है कि मानव में पाचन किस तरह से होता है। सबसे पहले आप जरा इस चित्र के सहायता से समझिए, फिर हम आपको एक एक करके बताएंगे। तो बच्चों, जब मानव में जब पाचन होता है तो ये मनुष्यों द्वारा कैसे करते हैं, हम लोग कैसे भोजन ग्रहण करते हैं, मुख से भोजन ग्रहण करते हैं, मनुष्यों में मुख द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। और
उसके बाद फिर क्या होता है, ये एक लंबी, ये देख रहे हो ना मुख गुहा, यहाँ पर जो एक खाली जगह है मुख गुहा, ये मुख है। तो ये एक लंबी नली से होता हुआ गुजरता है, जिसे हम आहार नाल भी कहते हैं और ग्रास नली भी कहते हैं। ठीक है, आहार नाल, ग्रास नली। और फिर इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, आहार नाल के विभिन्न भाग देखते हैं हम लोग। एक तो हमने क्या किसके बारे में बात किया, मुख गुहा। ठीक है, फिर जो है ग्रास नली, फिर देखिए आमाशय, देख रहे हो आमाशय, फिर ये देखिए छोटी आंत, फिर ये है बड़ी आंत। ये सभी जो है बच्चों आहार नाल के विभिन्न भाग है। ठीक है, कौन कौन से भाग की बात किया हमने अभी, मुख गुहा, फिर जो है ग्रास नली, उसके बाद जो है आमाशय, फिर छोटी आंत और बड़ी आंत। ये सब जो है विभिन्न क्या है, भाग है। ठीक है, हमारे मानव पाचन तंत्र के, यानी ये जो हमने बात किया ये सब जो है आहार नाल के विभिन्न भाग है। अब जो है आहार नाल के विभिन्न भागों से, ये जो आहार नाल है ना, इसके जो है विभिन्न भागों में भोजन के विभिन्न अवयवों का पाचन हम लोग देखते हैं कि किस तरह से होता है। तो जैसे ही आप भोजन मुंह में डालते हो, आप क्या करते हो, अपने जो है जैसे ही भोजन जो ये मुख गुहा में आता है, हम लोग भोजन को दांतों की सहायता से तोड़ते हैं, चबाते हैं, है ना। और इसीलिए हमने आपसे बताया, दांतों के बारे में पहले बताया कि जो है दांतों की सभी संरचनाएं जो है बच्चों कैसे होती है, एक जैसे नहीं होती है। मानव में 4 प्रकार के दांत होते हैं, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया। तो दांतों द्वारा काटे और चबाए गए भोजन में, आपको पता है ना, जब आप कोई चीज को चबाते हो तो आप देखते हो कि आपके चबाए गए भोजन में एक लार यानी एक पानी पानीदार हो जाता है। जब आप किसी भी भोजन को आप बहुत देर तक समझा, यानी बहुत देर तक खाते हो यानी चबाते हो, तब कैसा होता है, उसमें एक लार मिक्स हो जाता है ना, एक पानी पानी जैसा लगता है। कभी ध्यान दिया है क्या आपने, नहीं दिया तो आगे से देखिएगा, आगे से आप ध्यान दीजिएगा। तो हमारे जो काटे हुए जो भोजन है यानी चबाए हुए जो भोजन है, उसमें एक लार ग्रंथियों से स्रावित लार मिल जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि मनुष्य में मुख द्वारा ग्रहण किया गया भोजन, भोजन एक लंबी नलिका से गुजरता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जिसको हम आहार नाल कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। फिर जो है मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, आहार नाल के क्या है, विभिन्न भाग है। ये सब क्या है, आहार नाल के जो है विभिन्न भाग है ना। ये भी हमने, आप क्या कीजिएगा, इस सबको पढ़कर पॉइंट्स में लिख के भी रख लीजिएगा। और फिर क्या होता है कि जैसे ही आहार नाल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही ये जो है मुख गुहा में आता है ना, मुख गुहा यानी मुख से मुख गुहा में आते ही भोजन को दांतों की सहायता से तोड़ा और चबाया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया ना, तोड़ा और चबाया जाता है। और फिर क्या होता है बच्चों, दांतों द्वारा यानी दांतों द्वारा काटे और चबाए गए भोजन में क्या होता है, लार ग्रंथियां होती है। यानी जो है हम लार यानी हमारे मुंह से जो है क्या निकलता है, एक पानीदार एक लार निकलता है। तो दांतों द्वारा काटे और चबाए गए भोजन में लार ग्रंथियों में स्रावित लार मिल जाता है ना। तो उसमें क्या हो जाता है, पानी पानी जैसा मिल जाता है। और लार में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन नामक एंजाइम होता है। इसको जो है अपने बुक में भी आप क्या कर लीजिएगा, जरा अंडरलाइन करके रख लीजिएगा, या तो उस पॉइंट को आप जरा लिख लीजिएगा। तो लार में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन नामक एंजाइम होता है। पहले हम आपको पॉइंट्स दिखाते हैं, फिर हम आपको एक और बार बताएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, लार के साथ चिकना होकर भोजन आहार नाल से ग्रसनी में और फिर ग्रास नली में पहुंचता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये देखिए, ये जो है, ये देख रहे हो ना भोजन, तो ये किस तरह से हुआ, कि जैसे ही हमने जो है खाया, उसको लार के साथ जो है ये भोजन हमारा कहाँ चला गया बच्चों, ये भोजन जो है ग्रास नली में, है ना। भोजन आहार नाल से जो है, ये जो ग्रास नली है, ग्रास नली से होता हुआ क्या है, ये नीचे की तरफ जाता है।
और आपने कभी ध्यान दिया होगा कि अगर आप जब आपके मुंह में अगर कोई रोटी है, अगर आप रोटी को बहुत देर तक चबाते हो, है ना, अगर आप मुंह में एक रोटी का टुकड़ा रखकर आप क्या कर रहे हो, रोटी को अगर आप बहुत देर तक चबा रहे हो, तब क्या होता है, जब आप रोटी के टुकड़े को बहुत देर तक चबाते हो तो कैसा फील होता है आपको? चबाने से रोटी जो है मीठी लगने लगती है ना? ध्यान दिया है कभी? आप जो है जितनी देर तक चबाओगे उतनी ही क्या लगेगी आपको, रोटी मीठी लगती है। क्योंकि लार में हमने जो बताया ना, जो लार होता है, लार में जो है टाइलिन नाम का एंजाइम होता है। यह रोटी के जो कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, इसको क्या करते हैं, इसके जटिल कणों को मीठे माल्टोज में बदल देता है। इसीलिए हमें क्या होता है, जब हम रोटी को जो है बहुत देर तक चबाते हैं तो हमें जो है मीठी लगती है। और अब क्या हुआ, ये जो लार है, लार के साथ चिकना होकर भोजन जो है आहार नाल से ग्रसनी, और आहार नाल से ये देखिए यहां तक आ गया, उसके बाद जो है फिर ग्रास नली में पहुंचता है। ठीक है, ग्रसनी में और फिर जो है ग्रास नली में पहुंचता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो है काफी देर तक भोजन रहता है। काफी देर तक क्या होता है, यहाँ पर भोजन जो है रहता है। और यहाँ पर भोजन का जो है क्या नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। फिर जो है ग्रास नली से होता हुआ भोजन कहाँ पर आता है, आमाशय में आता है। ग्रास नली से होता हुआ भोजन जो है आमाशय में पहुंचता है। और आमाशय में जो है भोजन काफी देर तक रहता है। तो आमाशय में बच्चों भोजन जो है बहुत देर तक, यानी एकदम से डाइजेस्ट नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। यहाँ पर जो है भोजन काफी देर तक रहता है। और ये जो आमाशय है, इसकी जो दीवार, इसकी शेप देख रहे हो ना, बैग की तरह एक शेप है ना, एक बैग की तरह शेप है। तो ये जो आमाशय की दीवारों से जो कौन सा रस स्रावित होता है बच्चों, जठर रस का स्रावन होता है, जिसमें पाचक एंजाइम, तो देखते हैं आमाशय में जो है, ये देखिए इसमें तो ग्रास नली से भोजन आमाशय में आता है। और आमाशय के दीवार में कौन सा रस स्रावित होता है, जठर रस। ठीक है, तो ये सब आप लिख के रखिएगा किसमें कौन सा रस निकलता है। तो आमाशय की दीवारों में जो है जठर रस का स्रावण होता है। और इसमें जो है पाचक एंजाइम्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो हमें पाचन करना है, तो पाचन के जो है एंजाइम्स इसमें जो है होते हैं। यानी भोजन की जो है रासायनिक रूप से पाचन करने वाले जैविक इसमें पाया जाता है। तो इसमें पाचक एंजाइम्स देखिए कौन कौन से एंजाइम्स निकल रहे हैं। यानी इसमें पाचक एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं श्लेष, ठीक है, एवं श्लेष में पाया जाता है। तो इसमें जो है पाचक एंजाइम पेप्सिन और रेनिन निकलते हैं। तो ये पाचक एंजाइम के नाम है, इसको याद रखिएगा। और पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। तो जो प्रोटीन को जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर, यानी उसका पाचन, उसका डाइजेशन जो है कौन से एंजाइम द्वारा होता है, अगर कोई पूछे तो आप क्या बताओगे, पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। और देखिए रेनिन दूध को दही में बदलता है। जो रेनिन है, रेनिन एंजाइम है, वो जो है दूध को दही में बदलता है। कभी आपने ध्यान दिया होगा, जब छोटे बच्चे जब कोई दूध पीते हैं तो उसके बाद जो है थोड़े समय बाद अगर वो उल्टी कर दे तो आप देखोगे कि दूध जो है ऐसा फटाफटा सा आता है बाहर। तो ये जो है रेनिन है एंजाइम, जिसकी वजह से वो दूध जो है किस में बदल चुका है, अब जब हमारे पेट के अंदर गया है दही में बदल गया है। ठीक है, और श्लेष्म, श्लेष्म जो है आमाशय के आंतरिक दीवार को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से सुरक्षा देता है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इससे क्या करता है, ये जो हमारे पेट में कौन से सुरक्षा प्रदान करता है, श्लेष्म। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये हमारे पेट में क्या नहीं होते, बहुत ही तीव्र प्रकृति के नहीं होते। तो इनके प्रभाव से ये श्लेष्म जो है हमारी सुरक्षा करती है। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को कैसा बनाता है बच्चों, अम्लीय बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। और भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को ये नष्ट करता है। तो कोई पूछे कि सूक्ष्म जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और फिर एक और काम करता है, ये भोजन को सड़ने से बचाता है। क्योंकि हमारे पेट में जो है क्या होता है, बहुत समय तक भोजन, यानी 2-3 घंटे तक भोजन जो है ऐसे ही रहता है। तो जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो भोजन को सड़ने से बचाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है आप अच्छे से पढ़कर लिखिएगा।
ओके, ये आपके किताब में दिए हुए सारे पॉइंट्स हैं। अब जो है आमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। तो देखिए बच्चों, ये जो है हमने आमाशय देख रहे हो ना, आमाशय से भोजन जो है सीधा कहाँ पहुंच रहा है अब, छोटी आंत में पहुंच गया, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है अब ये पहुंच चुका है। और उसके बाद फिर देखते हैं फिर क्या होता है जब छोटी आंत में पहुंचते हैं। तो चलिए, यहाँ पर पीताशय से निकलने वाला पीत रस और अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशय रस दोनों ही नलिकाओं के द्वारा पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने ये देखा, यहाँ पर ये देख रहे हो ना पीताशय, ये क्या है, यकृत यानी लीवर। तो पीताशय और ये क्या है बच्चों, हमारे शरीर के जो है ग्रंथियां हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि ये जो पाचन, जो पीताशय है, ये देख रही है, ये देखिए चित्र में देखा ना पीताशय, ये आपके जो है कहाँ पर है, यकृत यानी लीवर के सीधे नीचे है। ये देख रहे हो ना, ये पीला पीला रंग जैसा, तो ये जो है यकृत के नीचे स्थित होता है। और इसमें जो है जो पित्त संग्रहित हो करता है, ये क्या करता है, पित्त को संग्रहित करता है और छोड़ता है। ये आपके जो खाया हुआ जो भोजन होता है ना बच्चों, जो पित्त जो है आपके द्वारा खाया हुआ भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, और ये देख रहे हो यकृत, ये जो है ये क्या है, हमारा लीवर है। ये सब हमारे सबसे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। फिर तो रेनिन दूध को दही में बदलता है, ये सब हमने देख लिया ना। आमाशय से जो है भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, और यहाँ पर क्या करते हैं, पीताशय से निकलने वाला पित्तरस और अग्नाशय से निकलने वाला अग्न्यशय रस दोनों ही नलिकाओं के द्वारा पहुंचते हैं। और इसमें उपस्थित एंजाइम द्वारा क्या होता है, जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। और जो छोटी आंत होते हैं ना बच्चों, ये जो छोटी आंत है, तो छोटी आंत के अंतिम भाग में ही भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। यानी छोटी आंत के जो अंतिम भाग है, इसमें जो है भोजन का पाचन जो है थोड़ी बहुत पूर्ण हो जाता है। लेकिन पाचन के फलस्वरूप कैसा होता है बच्चों, भोजन तरल अवस्था में आ जाता है। कैसे अवस्था में आता है, तरल अवस्था में। और अब जो है भोजन छोटी आंत के अंतिम भाग में पहुंचता है। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारा छोटा सा परीक्षा का समय हो रहा है, इसीलिए हम लोग जो है इसको आगे अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि छोटी आंत से फिर क्या क्या होता है। तो आज जो जो हमने पढ़ा उसके बारे में एक और बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके पॉइंट्स को हम जो है एक और बार अगली क्लास में आपको लिखकर दिखाएंगे। मानव में पाचन कैसा होता है, मनुष्य में मुख द्वारा ग्रहण किया गया भोजन एक लंबी नलिका से गुजरता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। फिर मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत आहार नाल के विभिन्न भाग है। मुख से मुख गुहा में आते ही भोजन को दांतों की सहायता से तोड़ा और चबाया जाता है। और दांतों द्वारा काटे और चबाए गए भोजन में क्या होता है, लार ग्रंथियों में स्रावित लार मिल जाता है। और लार में कौन सा एंजाइम होता है बच्चों, टाइलिन नामक एंजाइम होता है। ठीक है, इसको जो है अगली कक्षा में हम आपको एक और बार बताएंगे, और उसको हम लोग अगली कक्षा में अपना पूरा करेंगे। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, अभी जो है छोटी सी परीक्षा का समय हो रहा है, तो आप सब लोग तैयार हो जाइए, बुक्स बंद कर दीजिए, नोटबुक को यानी जिसमें आप परीक्षा लिख रहे हो उसको निकाल लीजिए। चलिए, हम प्रश्न पढ़े, सब तैयार हो। कृंतक दांत का कार्य है। अब इसमें से बताइए कि कृंतक दांत का कार्य क्या है। कृंतक दांत का कार्य है, ए फाड़ने का, बी काटने का, सी पीसने का। जल्दी से उत्तर लिखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जीवों द्वारा जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने के क्रिया को डैश कहते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने के क्रिया को डैश कहते हैं। ए पोषण, बी जोषण, सी ग्रहसन।
सिर्फ 1 2 3 लिखकर जो भी ABC जो भी है वो लिखना काफी है, सिर्फ आंसर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। मनुष्य में तीसरा प्रश्न देखिए, मनुष्य में डैश द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण किया जाता है। मनुष्य में डैश द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण किया जाता है। ए मुंह, बी हाथ, सी दोनों में से कोई भी नहीं। हो गया। चौथा प्रश्न देखिए, भोजन एक लंबी नलिका से होकर गुजरता है जिसे हम डैश कहते हैं। भोजन एक लंबी नलिका से होकर गुजरता है जिसे हम डैश कहते हैं। ए भोजन नाल, बी नाल, सी आहार नाल। पांचवा, चलिए कोई क्वेश्चन 1 रिपीट करने को कह रहे हैं, हम लोग जो है लास्ट में आपको एक और बार दिखाएंगे, ठीक है। अभी आप आगे बढ़ते जाइए, हम लोग लास्ट में एक और बार ऐसे दिखाएंगे आपको, तो आप देख लीजिएगा जो छूट गया है। फिफ्थ क्वेश्चन, लार में डैश नामक एंजाइम होता है। लार में डैश नामक एंजाइम होता है। ए हाइड्स, बी टाइलिन, सी फैलियन। लार में कौन सा एंजाइम होता है? छठवां प्रश्न देखिए, ज्यादा देर तक चबाने से रोटी डैश लगती है। ज्यादा देर तक चबाने से रोटी डैश लगती है। ए मीठी, बी खट्टी, सी कड़वी। हो गया। सातवां देखिए, सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन कौन से प्रकार के दांत होते हैं? इसमें से कौन कौन से प्रकार के दांत है? ए कृंतक, रदनक, बी अग्रचवर्णक चवर्णक, सी उपरोक्त सभी यानी ऊपर दिए हुए सभी। आठवां प्रश्न, जीभ का उपयोग किस लिए करते हैं? हमारा जीभ होता है ना बच्चों, उसका उपयोग किस लिए करते हैं? ए पचाने के लिए, बी चखने के लिए, सी हंसने के लिए। जीभ का उपयोग किसके लिए करते हैं? नौवां प्रश्न देखिए, जीवों को ऊर्जा प्राप्त करने और जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? यानी जो जीव है उनको ऊर्जा प्राप्त करने और जीवन के प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? ए भोजन, बी घर, सी वायु। हो गया। 10वां प्रश्न देखिए, दांतों के ऊपरी परत को डैश कहते हैं। ए नेमल, बी इनेमल, सी मेल। क्या कहते हैं दांतों के ऊपरी परत को? अब जो है जिन लोगों का छूट गया है, हम जो है स्क्रॉल करते हुए पहले तक ले जा रहे हैं। अब
जिनका छूट गया है वो उत्तर को देखते हुए आप लिख लीजिए। ठीक है, हम पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ स्क्रॉल करेंगे। तो 10 तक आपका हो गया ना। ये देखिए 9वां प्रश्न। 8वां प्रश्न। 7वां प्रश्न। 6वां प्रश्न देखिए, जो प्रश्न आपका छूट गया है उसको आप लिख लीजिए। 5वां प्रश्न। 4था प्रश्न। 3रा प्रश्न। 2रा प्रश्न। 1ला प्रश्न। किसी का पहला प्रश्न छूट गया था, तो देखिए कौन सा है। ठीक है, जो है हमें काफी समय तक क्वेश्चंस रिपीट करने का हमारे पास समय की कमी है, इसीलिए आपको जो है हमने दोबारा प्रश्न दिखाए। अब जो है हम लोग प्रश्न पढ़ रहे हैं, उसके साथ जो है आप उत्तर को बताते जाइए। श्रीराम सर। तो अगली कक्षा में बच्चों हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।